पुनर्जन्म लेने के बाद छोटी बच्ची के सामने सबसे पहला ख्याल यही आया कि उसे अपनी माँ की जान हर हाल में बचानी है। पिछली जिंदगी की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने थीं। कैसे सौतेले पिता और उनकी प्रेमिका ने मिलकर माँ पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें बेवफाई का दोषी साबित किया, पत्रकार बुलाकर बदनाम किया और आखिरकार माँ की नाम पर बनी वह कीमती संपत्ति हड़प ली। उसी सदमे ने माँ की जान ले ली और सच जानने के बाद बच्ची भी सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। लेकिन अब उसे दूसरा मौका मिला था और वह किसी भी कीमत पर हालात दोहराने नहीं देना चाहती थी। सुबह होते ही उसने माँ को कस कर गले लगाया और दवा खिलाकर रो रो कर विनती की कि माँ उसे छोड़कर कभी न जाए। माँ ने प्यार से दिलासा दिया और मछली का सूप बनाने की बात कही। तभी बच्ची को यकीन हो गया कि वह सचमुच उसी दिन पर वापस आ चुकी है जिस दिन उसकी और माँ की मौत हुई थी। उसने तुरंत माँ का हाथ पकड़कर कहा कि पापा अब बदल चुके हैं और आज रात होटल में उन्हें फंसाने वाले हैं। माँ को यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी क्योंकि पति तो 3 महीने से बाहर था, मगर बच्ची ने कहा कि वह गिनेगी और वे दरवाजे पर आ जाएंगे। और सचमुच कुछ ही पलों बाद वही आदमी आ खड़ा हुआ जिसने पिछली बार उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। बच्ची ने कसम खाई कि इस बार उसे कामयाब नहीं होने देगी। जैसे ही वह माँ से चप्पल मांगने लगा, बच्ची ने उसमें गुपचुप कांटा रख दिया। पहनते ही वह चीख पड़ा और खून निकल आया। बच्ची ने मासूमियत से कहा कि महीनों से घर नहीं आया, शायद कांटा पहले से फंसा हो। आदमी ने गुस्सा दबाकर खाने की मेज पर कदम रखा, मगर खाना बेस्वाद कहकर पलट दिया और माँ पर चिल्लाने लगा। बच्ची ने तुरंत गर्म सूप उसके ऊपर गिरा दिया। वह मारने दौड़ा, लेकिन माँ ने रोक लिया। इसी बीच उसकी प्रेमिका रीना घर आई और होटल का कार्ड माँ को थमा दिया। उसने कहा कि पति ने शादी की सालगिरह पर सरप्राइज रखा है, बस उन्हें सज धज कर पहुँचना है। माँ इस बात से खुश हो गयी और बेटी की चेतावनी नजरअंदाज कर दी। मजबूर बच्ची माँ के साथ होटल पहुंची। वहाँ सौतेला पिता पहले से मौजूद था और उसने माँ को एक बोतल पानी दी। पिछली जिंदगी में इसी पानी से माँ बेहोश हो गई थी। इस बार बच्ची ने चाल चली और कहा कि इसमें बदबू है। उसने पिता को छकने के लिए उकसाया और फिर बचा हुआ पानी उसी के गले में जबरन उतार दिया। वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। बच्ची ने मौका पाकर उसे अलमारी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इतना सब करने के बाद पिछली बार वाला आदमी कमरे में दाखिल होने आया, मगर बच्ची ने झूठ बोल दिया कि अंदर उसका नशे में धुत पिता है। आदमी समझकर वापस लौट गया। तभी एक नशे में धुत अमीर औरत आई जो किसी हैंडसम लड़के को ढूंढ रही थी। बच्ची ने इशारा किया कि वह अंदर ही है और औरत कमरे में चली गई। कुछ ही देर में रीना भी भीड़ लेकर पहुंच गई। उसने कहा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा और सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। उसका मकसद साफ था, माँ की बदनामी करके संपत्ति पर कब्जा करना और अपने प्रेमी अजय के साथ खुलकर रहना। लेकिन इस बार बच्ची पहले से तैयार थी।